बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम सब आपके सामने भक्कर में मौजूद हैं और यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनकी अव्वलीन तरजीह है कि यहाँ पर रमज़ान के महीने में जो कम आमदन वाला हमारा तबका है उसकी जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरा साल जिस तरह से हमारी वज़ीर आला मुतहरिक रहती हैं और उस पर ख़ुद विजिलेंट रहती हैं कि कम जो खाने पीने की ज़रूरी अशिया हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अशिया खुरोनोश जो हैं, उनकी कीमतें जो हैं उनमें इजाफा ना हो, महंगाई को काबू किया जाए और जो तलब और रसद है उसको पूरा रखा जाए, चीज़ें मौजूद भी हों, उनकी फराहमी और फरावानी भी हो बाज़ारों में और कीमतें भी काबू में रहें। इसी वजह से कि जो वज़ीर आला की इंतहाई निगहदाश्त और जो विजिलेंस है 2 सालों की, उसका नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि जो वज़ीर आला की टीम है पूरी ज़िलाई सतह पर, ज़िला इंतज़ामिया, हमारे DC साहिबान, हमारे जो AC साहिबान हैं, जो सब हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो जिस तरह से मशगूल होते हैं इस काम में और बिलखसूस रमज़ान के महीने में इसको यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला का एक पूरा निगहबान रमज़ान पैकेज है जिसकी मुख्तलिफ इश्काल हैं जो हर ज़िला तक पहुँच रही हैं। जिसमें आपने मुझे कहा कि भक्कर आई हूँ, मुझे कैसा लगा है भक्कर देख के। मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं भक्कर में आई हूँ और भक्कर को विज़िट करके, भक्कर को देख कर, जिस तरह से सड़कें कुशादा हैं, जिस तरह से बाज़ार सिमटे हुए हैं, जिस तरह से सारी वो जो बिल बोर्ड्स हैं वो सेटल हुए हुए हैं, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है, गंदगी के ढेर कहीं नज़र नहीं आ रहे, पार्क सजे हुए हैं, शाम को जिस तरह से लाइट्स लगती हैं, लोग अपने बच्चों को लेके ख़वातीन जो हैं पार्क्स में बैठती हैं, एक पूरा माहौल है, एक शहर है जहाँ पे भक्कर में रहने वाले इसके शहरियों को हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। ये इंतहाई खुश आइंद है और काबिल इत्मीनान भी है और ये वज़ीर आला की तवज्जो का मरकज़ है कि हमारे शहरियों को, पंजाब में बसने वालों को सेफ स्पेसेस जो हैं वो दी जाएँ। लेकिन जहाँ पे दूसरी जानिब रमज़ान निगहबान पैकेज की बात करूँगी तो निगहबान कार्ड जो है, जो वज़ीर आला ने पूरे सूबा भर में 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपया फ़ी घराना भेजा गया। और ये जो वज़ीर आला का विजन है कि जो सहूलत है और जो ये जो सब्सिडी है या जिसको आप कह सकते हैं कि जो हक है वो शहरियों की दहलीज पर उनके घरों में दरवाजे खटखटा कर दिया जा रहा है निगहबान कार्ड की सूरत में। ये वो अमली शक्ल है उस विजन की कि रिलीफ आपकी दहलीज पर। और इस जो अगर आप भक्कर की बात करें तो भक्कर में 51,000 से ज़ायद घरानों में निगहबान कार्ड पहुंचाया जा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये फ़ी घराना दिया जा रहा है, तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल को पहुंच चुका है और 95% से ज़्यादा लोगों को कार्ड्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं। और जिन कार्ड्स को कैश कराने के लिए पूरे ज़िला भर में 4 तहसीलों में हमारे हर तहसील पे एक कैंप साइट लगाई गई है जहाँ पे इन कार्ड्स को कैश कराने के लिए, कार्ड्स के साथ भी अगर कोई मसले वाबस्ता हैं उसको ठीक कराने के लिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारा अमला जो है पूरा दिन अपना काम जारी रखता है और लोगों के कार्ड्स के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी का अगर कोई वॉलेट खुलने वाला है, कोई इनवैलिड कैश आ रहा है या किसी के थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो नहीं मिल रहे या किसी को कैश लेने में जो अगर चाहिए तो हमारी मशीन्स भी वहाँ पर काम करी हैं। इस तरह के तमाम मसाइल कैंप साइट्स पर हल किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं, HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, जैज़ कैश है, ईजी पैसा, तकरीबन 550 इसके पॉइंट्स हैं भक्कर में, 534 से ज़ायद पॉइंट्स हैं भक्कर के अंदर और जो सारे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी बैंक्स की ATM मशीन्स हैं वहाँ से इन कार्ड्स को कैश कराया जा सकता है। और हमारा जो राशन कार्ड था जिसको करियाना स्टोर्स के साथ मुंसलिक किया गया था, वही करियाना स्टोर्स निगहबान कार्ड के साथ भी लिंक कर दिए गए हैं ताकि जिनके पास निगहबान कार्ड है वो अगर राशन लेना चाहते हैं तो वो उन करियाना स्टोर से इस कार्ड के ज़रिए राशन भी ले सकते हैं। हमारे सहूलत बाज़ारों की जो होम डिलीवरी है इसके साथ भी निगहबान कार्ड को लिंक किया गया है कि आप घर बैठे भी निगहबान कार्ड के ज़रिए सहूलत बाज़ार से सस्ती अशिया जो हैं उनको ऑर्डर कर कर घर पर मंगवा सकते हैं। जिसमें हमें जब ये लोग कैश कराने जाते हैं अपने कार्ड्स तो हमें वहाँ पर अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं कि वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो जाती है, कटौती के वाक़यात होते हैं। उसके ऊपर हम वज़ीर आला की ख़ुसूसी हिदायत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी ज़िला इंतज़ामिया किसी भी शिकायत की सूरत में 1 सेकंड की गफलत नहीं बरती जाती। और यहाँ पर भक्कर में भी जो हमें इस तरह के वाक़यात मिले उनके ऊपर FIRs भी हुई। यहाँ पे तकरीबन 3 FIRs जो हैं वो की गई इस तरह की शिकायत पर। उसके बाद हमें ये शिकायत मौसूल होनी बंद हो गई।
इसके साथ साथ दूसरी जानिब आप मेरे साथ खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ पे रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है, जहाँ पर नोटिफाइड कीमतों पर तमाम खाने पीने वाली अशिया जो है नोटिफाइड कीमतों से भी सस्ती मिल रही हैं। आप यहाँ पर देखें, मुर्गी का गोश्त अभी उन्होंने हमें बताया कि 20 रुपये फ़ी किलो नोटिफाइड कीमत से कम कीमत पर यहाँ पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ चीनी जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर दी जा रही है। आटे का थैला जो 10 किलो का है वो जो 905 रुपये की नोटिफाइड कीमत है वो यहाँ पर 850 रुपये का दस्तयाब है। इसके अलावा फल और सब्जियों पे यहाँ पर जो ग्रैंड सेल हमें देखने को मिली, बिल्कुल जिस तरह एक एंड सीजन सेल लगती है, यहाँ पर उन्होंने अपने तई फल और सब्जी के जो स्टॉल है उसके ऊपर कसीर बड़ी तादाद में विजिबल जो मतलब अगर आप देखें तो उन्होंने 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये फ़ी किलो कम पर फल दिया जा रहा है। और जिस जोशो खरोश के साथ वालिहाना तरीके से लोगों को बुला कर आवाज़ें देकर ख़रीदारों को कहा जा रहा है कि वो सस्ता फल और सस्ती सब्ज़ी यहाँ से हासिल करें, ये खूबसूरत मिसाल है रमज़ान के महीने में सस्ते बाज़ार की। और उसके अंदर जो कुछ जो स्टॉल होल्डर्स ये कर रहे हैं ये काबिल सताइश है और उनको शाबाश भी है। फिर यहाँ पे लोग कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से रोज़ मुस्तफ़ीद होते हैं। आप खुद भी देखते होंगे कि लोग इस तरह इन बाज़ारों को कितना पसंद कर रहे हैं और कितनी पजीराई है इन बाज़ारों की। इसके साथ साथ वज़ीर आला का एक इंतहाई ऐसा इक़दाम है, वो है रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान के नाम से सुबह भर में एक खूबसूरत जामिया किस्म की जो एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें हमारा कलेक्टिव एक्टिविज़म सामने देखने को आया। हर ज़िले की सतह पर हमारे मुखय्यर हजरात जो हैं उनकी पार्टनरशिप से, उनकी स्पॉन्सरशिप से हम ये दस्तरखान सजा रहे हैं। तमाम जो ताजिर हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने अपनी वज़ीर आला की एक कॉल पर उनके साथ कदम से कदम मिलाया और इस कार्य खैर में शामिल हुए। यहाँ पर भक्कर में तकरीबन 11 यहाँ पर दस्तरखान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और इन दस्तरखानों पर रोज़ तकरीबन 1600 से 1800 लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये सब वो फैमिलीज़ होती हैं जो अपने घरों में नेबरहुड से उठ कर आती हैं, बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, मर्द आते हैं, जवान बूढ़े सब इसमें शामिल होते हैं जो अपने घरों में दस्तरखान नहीं सजा पाते, या फिर वो लोग जो घरों को लौट नहीं पाते इफ्तार के लिए, जिसमें गार्ड्स होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, रेडीबान होते हैं, जो THQs में अस्पतालों में दस्तरखान सजाए जाते हैं ताकि जो मरीज़ों के लाकीन हैं वो इफ्तार के टाइम दर बदर भटकने की बजाय एक मुनज़्ज़म तरीके से साफ़ सुथरे जो है वहाँ पर दस्तरखान पर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ा इफ्तार करते हैं। और इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए फूड अथॉरिटी का अमला जो है उसको तैनात किया जाता है ताकि वो इसकी क्वालिटी को भी मेक श्योर करे। ये जो कलेक्टिव एक्टिविज़म जो रोज़े के रमज़ान के महीने की जो बरकत का महीना, एहसास का महीना, ये उसकी अमली शक्ल देखने को मिलती है। हर रोज़ हमें सुबह भर में 425 से ज़ायद दस्तरखान सजते हैं, रोज़ 1,20,000 से ज़ायद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक और चीज़ जो ग्रां फरोशी पे बात करना चाहूँगी, ओपन मार्केट, खुले बाज़ार और मार्केट्स में जब रमज़ान से पहले और दौरान रमज़ान ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो सर उठा लेती है। पूरी दुनिया में जब रमज़ान आते हैं, ईस्टर आते हैं, त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आती है, न्यू ईयर आता है, ईद आती है, पूरी दुनिया में रवाज है कि खाने पीने की चीज़ों पे डिस्काउंट लग जाता है। अनफॉर्चुनेटली वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे ग्रां फरोशी सर उठा लेती है और यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी जन्म लेती है। पता नहीं ये क्या माइंड सेट है कि पूरे साल का जो मुनाफा खोरी है वो इस महीने में करना क्यों लाजिम समझा जाता है। इसका सदेबाप करने के लिए इस दफ़ा वज़ीर आला ने एक पूरी जामिया किस्म की हिकमत अमली जो है उसकी हिदायत दी, जिसके तहत हमारी पैरा फोर्स, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे DC साहिबान इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं और हमारे जो AFC DFCs, पंजाब फूड अथॉरिटी का अमला, तमाम इसमें मशगूल हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंस्पेक्शंस की जाती हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, वायलेशंस को पकड़ा जाता है, दुकानें सील की जाती हैं, जुर्माने किए जाते हैं, FIRs की जाती हैं, हम इसका ताक़ुब कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ भक्कर की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और जो हमारे PCM और उसके साथ साथ जो हमारा पैरा फोर्स के लोग हैं, तकरीबन ये दोनों कुल मिलाकर को 80 से 90 के दरमियान इनकी तादाद बनती है और तकरीबन 22,000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस की जा चुकी हैं रमज़ान के 20-22 दिनों में। तकरीबन 6 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए ग्रां फरोशी के ऊपर और यहाँ पर तकरीबन 400 लोगों को अरेस्ट किया गया और कोई 200 से ज़ायद जो दुकानें हैं वो सील भी की गई। और ये सारा कुछ करने का जो और कुछ 4 FIR भी की गई दुकानदारों पे वायलेशंस के ऊपर, ये सब कुछ करने का जो मकसद था वो ये था कि हम अपनी डिटरेंस को मेक श्योर करना चाहते हैं और उसका बुनियादी तौर पे
जब जब आप ग्रां फरोशी करेंगे, आप जब जब शहरियों की 2 वक्त की रोजी और इफ्तार को मुश्किल रोटी को और इफ्तार को मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, तब तब आप मुश्किल का शिकार होंगे। हम आपका ताक़ुब करते रहेंगे जब तक हम इसका सद्भाव नहीं कर लेते। हालिया दौर में, इस वक्त में, पिछले 1 हफ्ते में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और सबसे बड़ी मार्केट में तब्दीली ये आई कि हमारा जो पेट्रोल की कीमत है उसमें फी लीटर 55 रुपये का इजाफा हुआ। आप सब जानते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत में एकदम से इतना इजाफा करना पड़ा, उसके पीछे कोई भी हमारी ना तो कोई हुकूमती गफलत का नतीजा है, ये ना कोई लापरवाही का नतीजा है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि रीजनल फैक्टर है। हमारा इस वक्त रीजन के अंदर जो हम वार टाइम से गुजर रहे हैं, जो जंग लगी हुई है ईरान की, और जिसकी जद में बहुत सारे अरब ममालिक भी आए और ये ग्लोबल फिनोमिना बन गया, जहाँ पे तेल की ट्रेड जो है उसका रास्ता बंद हुआ और पूरी दुनिया में तेल की कीमत जो है वो बढ़ गई। और इसकी जद में तमाम ममालिक आए, तमाम ममालिक में तेल की कीमतें जो है बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी इसको फेस करना पड़ा। ये एक ऐसी चीज़ है जो बैरूनी फैक्टर है जो हमें फेस करना पड़ा, जो हमारे ऊपर आया है। इसके लिए हम इसको फेस करेंगे, इसके लिए अपनी प्रिपरेशन करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे, इसके लिए जो भी हमें इकदाम उठाने पड़े वो हम करेंगे। इसका इम्पैक्ट नो डाउट कीमतों के ऊपर आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, लेकिन 55 रुपये फी लीटर जब कीमत पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दाल फी किलो 55 रुपये बढ़ जाए, या सब्जी फी किलो 55 रुपये बढ़ जाए, या फ्रूट फी किलो 55 रुपये बढ़ जाए, या मुर्गी फी किलो 55 रुपये बढ़ जाए। इतना इम्पैक्ट नहीं आता। हमने एक एक चीज़ की, एक एक कमोडिटी की कैलकुलेशन करके रखी हुई है कि अगर 55 रुपये तेल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, तो उससे सब्जी, फल, दाल, मुर्गी की फी किलो कीमत में कितना फ़र्क आ सकता है। 2, 3, 4 रुपये का फ़र्क, 5 रुपये का फ़र्क तो समझ आती है। उसके बियॉन्ड अगर किसी ने पेट्रोल की आड़ में मसनूई महंगाई की और इसकी आड़ में मनमानी कीमतें लगाने की कोशिश की ईद से ऐन पहले, तो उसका ताक़ुब भी किया जाएगा, उसको मुश्किलात का सामना भी होगा, वो पकड़ा भी जाएगा, उस पर FIR भी होगी, वो सील भी होगा, वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं होगा। एक तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो असर आएगा उसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो मसनूई महंगाई की जाएगी उसकी ना तो गुंजाइश है और ना ही कोई इजाज़त है। हमारे तमाम पैरा फोर्स, हमारे PCMs, हमारी ज़िला इंतज़ामिया पहले से 2 गुना चुकन्ने भी होंगे और हम पहले से ज़्यादा अपनी इंस्पेक्शंस का दौरानिया बढ़ा देंगे और हम इसका पैरा देंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रमज़ान के शुरू से पैरा दिया जा रहा है। और ये जो मसनूई महंगाई है इसको इंशाल्लाह हम जड़ से उखाड़ेंगे। ईद के ऊपर जो हमारे शहरियों की ईद की ग्रोसरीज को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, मसनूई महंगाई की जद में लाएगा, ग्रां फरोशी की जद में लाएगा, उसकी सादा अल्फाज में खैर नहीं है। बहुत शुक्रिया।